Hi everyone, welcome to the channel. Today we will gonna discuss about the brief introduction of law of torts. And I also wanna allow कि इस channel की जो team है is working great for bringing up more and more content for you guys. So just stay tuned with the channel and let's start today's video. So basic introduction of law of torts. सो जो वर्ड टॉट है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड टॉटम से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है ट्विस्टेड। एंड जो टॉटम का ही इंग्लिश के अंदर जो सिमिलर वर्ड है वो है अ रॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ टॉट। टॉट का बेसिकली मीनिंग क्या है? टॉट कोई भी ऐसा एक्ट है, कोई भी इंसान अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से किसी दूसरे इंडिविजुअल का लीगल राइट वायलेट होता है, उसे कोई इंजरी होती है या उसे कोई डैमेज होता है, तो वो टॉट हो जाता है। अ लीगल रॉन्ग कमिटेड अपॉन अ पर्सन और प्रॉपर्टी, ये एक कोटेड लाइन है जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने दी गई है। ठीक है, सो हम इस डिक्शनरी के इस मीनिंग से क्या समझते हैं? जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है उसने इस कोट करके क्या बताया है? सो टॉट, जैसा कि बताया, टॉट इज एन एक्ट दैट गिव्स राइज टू लीगल इंजरी और हार्म टू अनदर पर्सन। ओके, सो ये टॉट होता है। इजी वे के अंदर अगर किसी भी इंसान का कोई भी लीगल राइट वायलेट होता है तो टॉट कमिट हो जाता है। ये बहुत सिंपल है। अब सवाल यहाँ आता है कि हमें टॉट्स क्यों चाहिए? वाई वी नीड टॉट्स? सो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, बिकॉज टॉट का एक प्राइमरी एम है कि टॉट उन इंजर्ड पार्टीज़ को रिलीफ प्रोवाइड कराएगा जिनका लीगल राइट वायलेट हुआ है, जिनको इंजरी हुई है। अब कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू टॉट। कई सारी टर्म्स हैं वैसे टॉट के अंदर, पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे टॉट फीजर। टॉट फीजर वो इंसान होता है जो टॉट कमिट कर देता है, कोई लीगल राइट वायलेट कर देता है किसी और इंडिविजुअल का, उसे हम टॉट फीजर कहते हैं। सो द नेक्स्ट इज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ एक वो इंसान होता है जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ होता है एंड वो लॉ सूट लेके जाता है कोर्ट के पास। सो और जो प्लेंटिफ होता है उसे हम क्लेमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये एब्रीवेटेड वर्ड है और कुछ नहीं, सिमिलर हैं दोनों ही, प्लेंटिफ एंड कंप्लेनेंट। ठीक, अब एक नोट है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर प्लेंटिफ को कंप्लेनेंट कहते हैं, सिंपल। ठीक है, एंड डिफॉन्डेंट एंड रेस्पोंडेंट दोनों ही वो होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा वेरिएशन है। जो टॉट के अंदर जो डिफेंडेंट होता है वो इंसान होता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होती है, लेकिन उसे हमेशा कंपनसेशन देनी होती है। जो नेक्स्ट वर्ड है डैमेजेस। टॉट के अंदर डैमेजेस जो होते हैं वो एक रेमेडी होती है, कोई अवार्ड होता है या कोई क्लेम होता है। ठीक है, एक चीज़ को बहुत ढंग से नोट कर लेना कि सिविल केसेस के अंदर, टॉट के अंदर हमेशा कंपनसेशन होती है एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर पनिशमेंट होती है। टॉट में कभी पनिशमेंट नहीं मिलती, क्लेम देना पड़ता है, हमें कंपनसेट करना पड़ता है हमें इंजर्ड पार्टी को। सो ये चीज़ कई बार कन्फ्यूजन बन जाती है कि पनिशमेंट वगैरह के उस आस्पेक्ट से, पर टॉट के अंदर कभी कोई पनिशमेंट नहीं होती, सिर्फ क्लेम होते हैं। क्रिमिनल के अंदर हमेशा पनिशमेंट होती है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज लीगल इंजरी। लीगल इंजरी का मतलब है कोई भी हार्म किसी भी इंडिविजुअल को हुआ किसी भी एक्ट से, तो वो एक लीगल इंजरी है। अब लीगल इंजरी क्या, फिजिकल भी हो सकती है एंड आपके रेपुटेशन का लॉस भी हो सकता है। आपका रेपुटेशन डैमेज हुआ, वो भी एक लीगल इंजरी है। एंड लीगल इंजरी, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लीगल इंजरी, अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है तो वो भी लीगल इंजरी ही है।
सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफेमेशन। डिफेमेशन कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट किसी ने दे दिया आपके लिए, आपको डिफेम कर दिया, वो डिफेमेशन है। ये भी टॉट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूसेंस, मतलब आपके किसी भी इंजॉयमेंट के अंदर किसी ने इन्फ्रिंज कर दिया तो वो न्यूसेंस है, टॉट में ही है, ठीक है। नेग्लिजेंस का मतलब है कि किसी इंसान की कोई ड्यूटी है एंड वो ड्यूटी नहीं कर पाया पूरी तरीके से, तो वो नेग्लिजेंट है अपने एक्ट के अंदर। नेग्लिजेंस के बहुत सारे केसेस हैं, पर हम इस वीडियो के अंदर केसेस डिस्कस नहीं कर रहे, बस एक ब्रीफ दे रहे हैं ना। ट्रेसपास इज अनदर वर्ड। ट्रेसपास का मतलब है आपकी कोई चीज़ है एंड किसी ने उसके अंदर इन्फ्रिंजमेंट कर दिया, दैट इज इस। तो बस यही कंक्लूजन करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने बस एक ब्रीफ बताया अबाउट द लॉ ऑफ टॉट्स। वैसे इस चैनल पे आगे काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी टॉट के ऊपर भी, RTI के ऊपर भी एंड टेक के ऊपर भी। सो जस्ट स्टे ट्यून विद द चैनल बिकॉज आगे इससे काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती रहेगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको टॉट के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्लॉग है, आप वहाँ जाके उसे पढ़ सकते हैं।